बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है इम्यूनिटी पावर का कम होना। कि जिस्म के अंदर जो इम्यूनिटी है वो कम क्यों होती है, इसके होने की वजूहात और इसके लिए कुछ होम्योपैथिक आपको मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो इम्यून सिस्टम है आपके जिस्म के अंदर वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और जो जिस्म के अंदर इम्यूनिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे जो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वगैरह का जो अटैक है उससे आप बिल्कुल सेव रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। तो शुरू करते हैं। जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं या बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं ये उस जिस्म के ऊपर अटैक करते हैं जिसके अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो इसके अटैक से बचने के लिए आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है इसका मज़बूत होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे इर्द गिर्द जो लाखों के हिसाब से जो बैक्टीरिया और वायरस है ये एयर वेव्स के अंदर फैले हुए होते हैं। तो ये हमारे नाक और मुंह के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये इनको मार देते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो या इसके अंदर बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ चुका हो तो उसकी वजह से जो हमारी जिस्मानी बॉडी है ये जो हमारे जिस्म के अंदर बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं उनको छोड़ के ये हमारे जिस्म के अंदर जो अहम सेल्स होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उसको मारना शुरू कर देते हैं। तो जिन लोगों के अंदर इम्यूनिटी की कमी होती है उन लोगों को वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया वायरस उनके जिस्म के अंदर पूरा अटैक करते हैं जिसकी वजह से ऐसे लोगों को तेज़ बुखार, फ्लू, नज़ला और ज़ुकाम का मसला बहुत ज़्यादा रहता है और बार बार रहता है और डस्ट एलर्जी का भी मसला ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे लोगों का जो डायरिया का भी मसला उनके अंदर होता है, उनका पेट ख़राब रहता है। तो और जल्दी अमराज भी ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी जो इम्यूनिटी कम होने की जो वजूहात हैं उसमें ये है कि जो लोग अपनी खुराक को मुतवाज़न नहीं रखते, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं लेते, जिसके अंदर ग़िज़ाइयत भरपूर नहीं होती, ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बाज़ारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। या जो लोग सिगरेट नोशी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और शराब नोशी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी जो उनकी इम्यून सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इसके अलावा जो लोग डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लेते हैं या डिप्रेशन का शिकार हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी इसके वायरल इन्फेक्शन के अटैक का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर हो जाता है। तो इसके अलावा जो लोग वर्जिश नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे लोगों के अंदर भी जो इम्यून सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ये कि चंद एक इसकी जो वजूहात हैं। तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की कुछ अलामात जिस्म के अंदर ज़ाहिर होती हैं। उसमें ये होता है कि आपको बार बार नज़ला ज़ुकाम का मसला होता है, छींकें आती हैं, जो आपका लंग्स हैं इसके अंदर रेशा बहुत ज़्यादा भर जाता है या ये लंग्स वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। सांस लेने में दुश्वारी होती है या आपको डायरिया होता है या आपको लूज़ मोशन आते हैं या आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा और एंजाइटी का मसला आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बार बार एंजाइटी होने लगती है या जल्दी अमराज आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, खून की कमी जिस्म के अंदर हो जाती है, वाइट ब्लड सेल बहुत ज़्यादा ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर तोड़ फोड़ होने लगती है। तो ये इस तरह चंद एक अलामात होती हैं, जैसे जिस्म भी इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है, सूखने लगता है, चेहरा पीला और जर्द होने लगता है, जिस्मानी थकावट और नकाहत बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो ये जो सारी चीज़ें, ये जो बीमारियां बार बार आपके जिस्म के ऊपर
अटैक करती हैं, ये आपके जो इम्यूनिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो सारे मसले मसाइल आपके अंदर पैदा होते हैं। तो इसमें ये है कि जो विटामिन सी से भरपूर चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो ताज़ा फल इसका इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, इसके साथ आप सैलड का इस्तेमाल करें, प्याज का इस्तेमाल करें, तो लेमन का इस्तेमाल करें, लेमन पानी का इस्तेमाल करें, तो विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर जो ग़िज़ा है इसका आपने इसके साथ इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में अगर आपको नज़ला ज़ुकाम और फ्लू बार बार होने लगता है, आपके जिस्म के अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको बार बार प्यास लगती है, गर्म चीज़ों से आपको सुकून महसूस होता है, यानी कि तबीयत के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी आपके अंदर होती है और आपको बार बार प्यास लगती है, लेकिन एक दो घूंट आप सिर्फ पानी पीते हैं, जी भर के पानी नहीं इसमें पिया जाता। तो अगर आपके अंदर ऐसी कैफियत रहती है तो इसके लिए जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। और जो दूसरी मेडिसिन है वो मदर टिंचर में है। तो ये मैं 2 मेडिसिन आपको बताने लगा हूँ जो आपने मदर टिंचर पोटेंसी के अंदर लेनी है। जो पहली मेडिसिन है वो है एचिनेशिया मदर टिंचर के अंदर आपने लेनी है। तो दूसरी मेडिसिन है वो है एसिड अस्कॉर्बिकम मदर टिंचर। तो ये दोनों मदर टिंचर आपने लेने हैं। इसके आपने 5-5 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के इसको आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। तो ये आपने तकरीबन कोई 1.5 माह तक इसका इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वायरस और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ आपके अंदर जो एंटीबॉडी है वो भी एक्टिव हो जाएगी और आपके अंदर जो वाइट ब्लड सेल का मसला है वो भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा।